सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 गौर करेंगे सारे विद्यार्थी। आज हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 में हम लोग मिल रहे हैं और आज जो भी क्वेश्चंस वगैरह बचा हुआ है प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग कवर अप करके कंप्लीट आउट कर ले। ठीक है, चलिए सर आइएगा। आप लोग पूछिएगा द्विघात समीकरण में आप लोग को बनाने के लिए दिए थे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक। 1 से कहां तक? 15 तक। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो आप लोग से नहीं बना है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। 1 से 15 तक में एनी क्वेश्चंस जो आपसे ना बना हो बताइए सर। ऐसा कोई प्रश्न जो आपसे ना बना हो? बन गया सारा प्रश्न। चलिए सर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 भी दिए थे। ऐसा कोई बच्चा जिसे क्वेश्चन नंबर 22 नहीं बना हो? बन गया ना। चलिए सर 25 बन गया। चलिए गुड, शाबाश। आगे 27, 28, 29 बोलिए सर। तीनों बन गया। 27, 28, 29 भी बन गया। चलिए नेक्स्ट सर। नेक्स्ट कौन सा दिए थे सर? 4, 5, 6 एनी प्रॉब्लम? 4, 5, 6 एनी प्रॉब्लम? दीर्घ उतरिए का 4, 5, 6 प्रॉब्लम? किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए सर लेट्स स्टार्ट। अगर ये सब नहीं हुआ प्रॉब्लम है तो आइए अब शुरू से करते हैं। चलिए आप लोग पूछिएगा लघु उतरिए का 16 से लेकर के 21 तक अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो पूछें आप। 17 सर 16 से 21 में 17। चलिए सर 16 से 21 में क्वेश्चन नंबर 17 और एनीवन 20 भी ऐसे जानते हैं क्या सर? 20 आप लोग से क्वेश्चन बन जाना चाहिए क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम रेलगाड़ी में समान चाल और इस प्रकार का हम प्रश्न बताए थे। ठीक है, चलिए अगर नहीं बना थोड़ा हिंट कर देंगे हम बस। ठीक है, 17 के बाद 20 और एनीवन क्या सर? अब देखिए आप लोग गिनती मत गिनिए। ठीक है कि 17 के बाद 18 और 18 के बाद 16। चलो 17 के बाद 18 के बाद 20 बस। अब उसमें नहीं पूछने देंगे, फिर साथ तुम लोग पूछ ले को। चलो 23, 24, 26 में कोई ऐसा प्रश्न जो नहीं बना हो? 23, 24, 26 में कोई ऐसा प्रश्न जो नहीं बना हो? क्या सर सारा बन गया? 23, 24, 26 में बन गया सारा। चलिए सर नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 30 बना क्या? बना 30 बना? नहीं बना। चलिए दीर्घ उतरिए का क्वेश्चन नंबर 1 डाउट आया और क्वेश्चन नंबर 30 और कोई सर? चलिए दीर्घ उतरिए का पहला, दूसरा, तीसरा में कोई क्वेश्चन डाउट है तो पूछ लीजिए। पहला नहीं बना दीर्घ उतरिए का। चलिए दीर्घ उतरिए का क्वेश्चन नंबर पहला और बोलिए। और तीसरा भी नहीं बना? हाँ या ना? नहीं ना। चलिए तीसरा बस। अब किन्हीं को एक भी क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। ठीक है, 4 और 2 6। मेरा कोशिश रहेगा कि लेक्चर नंबर 3 में आज द्विघात समीकरण समाप्त किया जाए और कल के क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी की क्या करें? शुरुआत करें। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका कौन उतरिए है? गुड, ये आपका है दीर्घ उतरिए का। बच्चे लोग बात ना करेंगे। और ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, ये आपका किसका है बोलिए? गुड, ये आपका पूछा गया है लघु उतरिए प्रश्न। देखिएगा सर क्लास 10th के बच्चे लोग, अब आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है। थोड़ा सा समय का उपयोग अच्छे तरीके से करेंगे। आप लोग प्रयास करेंगे कि आपके पास जो भी 10 से 15 दिनों का समय बचा हुआ है उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन किया जाए। और आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, यही रिक्वेस्ट हम क्लास 12th के विद्यार्थियों से करते आए
और उसका देखिए परिणाम है कि आज विद्यार्थियों का एग्जाम बहुत अच्छा गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट हम क्या करेंगे कि सभी बच्चे लोग को ज्ञात है, थोड़ा सा मेरा बस 2 से 3 मिनट मेरी बात को सुनिए, फिर हम डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम क्लास 12th के बच्चों को भी बताए कि आज का जो पैटर्न जो बदला है, जिस प्रकार का पैटर्न के अनुसार से अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों को अगर क्लास 10th में टोटल मैथ में 15 चैप्टर पढ़ना है तो बच्चों को 15 में 15 चैप्टर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बोलेंगे क्यों सर? क्योंकि सारे बच्चों को ज्ञात है कि इस 15 चैप्टर से टोटल हमको जो क्वेश्चन मिलेगा पेपर में वो आपका मिलेगा कितना मार्क्स का? बोलिए। हमको मिलेगा 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में हमको 100 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा और साथ ही साथ हमको 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो मिलेगा वो सब्जेक्टिव मिलेगा। यस या नो? लेकिन सारे बच्चों को ज्ञात है कि अगर 100 में 100 अगर हम ऑब्जेक्टिव डील करने में अगर सक्षम भी हैं तो हम 100 में 100 पेपर में ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते। हमें बनाने का मौका मिलेगा केवल कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। मतलब सीधा सा बात है, अगर 100 मार्क्स का टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर 15 चैप्टर से पूछ रहा है तो हमको बनाना है केवल 50 मार्क्स। यानी अगर इस 15 का आधा चैप्टर भी हम लोग को तैयार है, आधा चैप्टर कहने का मतलब अगर 7 से 8 चैप्टर जो आपको ज्यादा आसान लगता हो क्लास 10th वाले पेपर में, क्लास 10th के मैथ्स बुक में 7 से 8 चैप्टर आप लोग अगर दिल से उस प्रश्न को तैयार कर लें तो हम दावे के साथ कह सकते हैं आप मैथ में 100 में 100 बना करके आइएगा। मैथ में 100 में 100 बना के आइएगा। आज क्लास 12th के बच्चे बना करके आए हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप लोग से रिक्वेस्ट मेरा भी रहेगा क्या कि जो प्रिपरेशन आप लोग कीजिएगा वाइजली कीजिएगा। जो सबसे बेस्ट विद्यार्थी है सारा के पीछे मत भागो। जो नॉर्मल विद्यार्थी 7 से 8 तैयार कर रहा है आप 10 तैयार कर लो, 12 तैयार कर लो। जो 2-3 चैप्टर टफ लगता है आप उसको साइडलाइन करके आगे बढ़ सकते हैं, उस पर माथा भुकाने की जरूरत नहीं है। वो जो 3 चैप्टर 4 चैप्टर का टाइम है वो अदर सब्जेक्ट के ऊपर फॉलो अप कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर 100 में 100 ऑब्जेक्टिव जान भी रहे हैं ना सर, तो आप वहां पर पेपर में केवल 85 बनाइएगा। सब्जेक्टिव आप 100 में 100 जान रहे हैं ना सर, जो सबसे ब्रिलियंट बच्चा है 100 में 100 जान रहा है तो उसका जो है वो पेपर में उसको भी बनाने के लिए मिलेगा केवल कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का ही मिलेगा। अगर 100 में 100 बना करके आएगा भी सब्जेक्टिव तो उसका कॉपी 50 मार्क्स पर ही चेक होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप लोग क्या काम कीजिएगा, सारे चैप्टर के पीछे मत भागिएगा। हर बच्चे का कोई चैप्टर फेवरेट होता है, तो जो जो चैप्टर फेवरेट है उसको ऐसा से तैयार कर देना है, ऐसा से देखिए आप लोग गौर कर रहे होंगे कि जो भी हम वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं उसमें जो भी चैप्टर अपलोड कर रहे हैं 2 चर रैखिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन वहां से बनता है। बहुपद और समीकरण मिलाकर के 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। तो ये सब चैप्टर को एकदम छोड़ना नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी छोड़ना नहीं है एकदम। त्रिकोणमिति को प्रश्न मिल जाए एकदम छोड़ना नहीं है। समांतर श्रेणी के बाद त्रिकोणमिति में पढ़ाएंगे हम 7 से 8 चैप्टर जो इजी वे में चल सकता है पहले उसको हम कवर अप करवा देंगे ताकि सारे बच्चे प्रयास करें कि मैथ में 100 में 100 क्वेश्चन बना करके आए और बाकी जो बचा हुआ रहेगा फिर सब में चलेगा। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा रहेगा सारा चैप्टर तैयार करने मत जाना, क्योंकि ऑलरेडी सारा चैप्टर पढ़ चुके हो तुम, ठीक है। वाइजली कम से कम 8 से 10 चैप्टर केवल तैयार कर लीजिए आप, 8 से 10 चैप्टर, और अच्छे तरीके से कि अगर वहां से प्रश्न आ जाए तो पेपर में प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये हुआ जानते हैं क्या, स्मार्ट तैयारी, ठीक है। और एक हुआ कोल्हू के बैल नियन, सब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, सब करते रह जाइएगा। फिर प्रश्न आप अगर 150 नंबर के भी आप प्रश्न जान रहे हैं तो आप परीक्षा में 100 बना के आइएगा। रियलिटी है कि नहीं है? थोड़ा सा वाइजली तैयारी प्रिपरेशन कीजिएगा, क्लास 10th के बच्चे स्पेशली, क्योंकि समय अब कम बच रहा है, समय कम बच रहा है और पढ़ना ज्यादा है, तो कुछ कुछ स्किप करके चलना पड़ेगा। और ये जो आप लोग का स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं ये आप हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो अप कर सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए सर, डस्टर कहाँ है कि मिटाने वाला? देखो तो उधर है उस रूम में क्या, देखो ना उधर डस्टर है।
ओ शिट, कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर था जी? एक और 3 था। लघु का था कि दीर्घ था? अच्छा, आइए। ऑनलाइन विद्यार्थी जिनके पास ये सीट अवेलेबल नहीं है, वो जेसीसी सक्सेस जीवन जेसीसी ऑफिशियल टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं, वहां इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आइए सर, लेट्स स्टार्ट। पहले दीर्घ उतरिए, फिर लघु उतरी कर लेते हैं, ठीक है? आइएगा। देखिए, ऐसे अगर जिनके पास पीडीएफ नहीं भी है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्लास में, अगर ध्यान से सुनेंगे आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। सुनेंगे, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। व्युत्क्रम के मतलब आप लोग क्या समझते हैं? उल्टा। व्युत्क्रम के मतलब उल्टा। क्या बोला? संख्या और उसके व्युत्क्रम। ऐसा काम करेंगे सर, क्या आपको संख्या मालूम है? बोलिए सर, मालूम है? यहां पर लिख लेंगे, माना की क्या बराबर सर? बोलिए, माना की क्या बराबर? संख्या। संख्या को हमने क्या माना? संख्या को। तब बोलिए सर, अगला निकाल लेंगे किसका व्युत्क्रम? बोलिए, किसका व्युत्क्रम? आगे निकाल लेंगे संख्या का व्युत्क्रम। सारे बच्चे लोग गौर करेंगे, आगे निकाल लेंगे संख्या का व्युत्क्रम। बोलिए सर, संख्या क्या था? x, नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो बोलिए, इसका व्युत्क्रम कितना होगा? बोलिए, 1/, कितना होगा? x। बताइए सर, हम लोग चलने की कोशिश करेंगे कहां से? कहां से सर? प्रश्न से। क्वेश्चन क्या बोलता है? संख्या और उसके व्युत्क्रम। गौर कीजिएगा सर सब लोग, यहां पर सबसे पहले बोला संख्या और दूसरा बोलता है क्या? संख्या का क्या सर? बोलिए, व्युत्क्रम। सब लोग गौर करेंगे, एक बोलता है संख्या और एक बोलता है संख्या के व्युत्क्रम। दोनों का क्या? योग। योग मतलब जोड़। संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का क्या? योग। कितना है सर? बताइए, कितना है सर? 10/3 के क्या है? बराबर है। बोलिए सर, संख्या क्या माने हम लोग? x और उसका व्युत्क्रम 1/x बराबर कितना सर? 10/3। यहां तक किन्हीं को कोई समस्या? नीचे कुछ नहीं तो सर 1। बताइए आप लोग, 1 और x का एलसीएम x। x में x से, x मतलब x में x से x का स्क्वायर, x में x से 1 तो +1 और बराबर सर 10/3। यहां क्या करेंगे सर? कौन गुना करेंगे? कैंची गुना करेंगे ना। जब कैंची गुना करेंगे 3 से इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर? x² + 1 और 10 में करेंगे x से तो कितना है? x, 10x। आइए सर, कितना हो जाएगा? 3 में x² से, 3 में x से और बराबर कितना है? x, 10x प्लस में इधर के कितना हो जाएगा सर? बोलिए, 3x² माइनस कितना है? x, 10x और +3 बराबर। अब आप लोग बताइए, ये कौन सा समीकरण के रूप में आ गया? बोलिए सर, कौन समीकरण? बताइए, द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना? अधिकतम घात। तो इसके शून्यक कितने? कितने शून्यक? तो बताइए, इसमें संख्या कितना आएगा? x का मान कै गो आएगा? 2 गो। तो जो x का मान आएगा वो क्या कहलाएगा? संख्या। और उसको पलट देंगे तो उसका क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम। उसे क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम। तो सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो कहता है कि संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करने में तो किसका मान निकालना? x का। क्या सर? इसको हल कर लीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। कि दिक्कत होगा सर? चलिए, हो जाना चाहिए। चलिए, ये दीर्घ उतरिए। क्वेश्चन नंबर कौन था? फर्स्ट। आइए नेक्स्ट। फर्स्ट के बाद आइए सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड। क्या कहता है? गौर कीजिएगा सर, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। बहुत बेहतरीन प्रश्न दिया। अगर मेरा पिछला क्लास आप सभी विद्यार्थियों को याद हो, अगर मेरा पिछला क्लास सभी विद्यार्थियों को याद हो, तो पिछले क्लास में हम 3-4 कॉन्सेप्ट का चर्चा किए थे। अगर आप लोग को याद हो, अगर प्रश्न में आपका क्रमागत, अगर प्रश्न में आपको क्रमागत कौन संख्या, गौर कीजिएगा सर, पिछले क्लास में चर्चा किए थे, पिछले वीडियो में। अगर क्रमागत धनात्मक संख्या हो तो क्रमागत धनात्मक संख्या में पहली संख्या को x तो दूसरी संख्या को x + 1। याद है क्या? दूसरा चर्चा किए थे, क्रमागत कौन संख्या? याद है सर?
क्रमागत सम संख्या में पहली संख्या को x तो दूसरी संख्या को x प्लस 2, याद है। और आगे अगला चर्चा किए थे क्रमागत कौन संख्या, क्रमागत कौन संख्या, विषम संख्या। इसमें पहली संख्या को x तो दूसरी संख्या को x प्लस 2। अब देखिए जो बच्चे स्मार्ट रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 लगातार प्राकृत संख्या। सबसे पहले हमको ये बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। अब सर देखिएगा जो बच्चे स्मार्ट होंगे यहां पर क्या बोलता है, कितना कितना लगातार, 3 लगातार। अब बताइए सर प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को मतलब 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्या है टोटल। अगर पहला संख्या को x मानते हैं तो 1 के बाद 2 पहुंचने के लिए कितना जुड़ने की आवश्यकता है, 1। तो दूसरा संख्या मानना पड़ेगा x प्लस 1 और तीसरा संख्या क्या मानना पड़ेगा, x प्लस 2। देखिए क्रमागत कैसे निकलेगा, अगर x का मान 1 तो ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 और 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3। क्या ये तीनों क्रमागत है कि नहीं है कि नहीं है? सर अगर कोई प्रश्न में इस x का मान आ जाए 5, इस x का मान क्या आ जाए 5, तो बोलिए 5 प्लस 1 6 और 5 प्लस 2 7, 5 6 7, क्या तीनों लगातार प्राकृत संख्या है कि नहीं है ना सर? अगर x का मान आ जाए एज एग्जांपल 20, तो 20 प्लस 1 21, 20 प्लस 2 22, 20 21 22, तीनों लगातार है कि नहीं है? मतलब कंसेप्ट यहां पर आकर के एक और जुड़ गया सर। क्या जुड़ गया, थोड़ा सा फोकस करेंगे सर। अभी तक हम लोग देखे थे 3 कंसेप्ट के बारे में। कंसेप्ट नंबर 1 था क्रमागत धनात्मक संख्या, गौर करेंगे सर। कंसेप्ट नंबर 1 था, ये याद करने वाली बातें हैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होता है। क्रमागत धनात्मक संख्या तो पहला को x दूसरा को x प्लस 1, दूसरा क्रमागत सम संख्या पहला को x दूसरा को x प्लस 2, तीसरा क्रमागत दिए क्या बोली कौन संख्या, विषम संख्या x और x प्लस 2। अब बताइए यहां पर कितना लगातार पूछ रहा है, नंबर 4 में पूछा कितना लगातार। अगर आपसे पूछ दे 3 लगातार कौन संख्या, गुड। अगर आपसे पूछ दे 3 लगातार प्राकृत संख्या तो बताइए पहली संख्या को आप क्या मानेंगे, x, दूसरी संख्या को x प्लस 1 और तीसरी संख्या को x प्लस 2। एनी कंफ्यूजन किन्हीं को? सर ये चारों कंसेप्ट जो आपका है, ये चारों कंसेप्ट जो आपका है वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका VVI है। एक जगह पर बहुत कम प्राप्त होता है, एक जगह पर ऐसे लिखा हुआ बहुत कम मिलता है, ठीक है, मेरी बात को पकड़ रहे हैं? और आप लोग गौर करेंगे, देखिएगा इसमें इस पर कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं, विषम रहेगा, पहला x दूसरा x प्लस 2, ये चीजें याद होनी चाहिए। क्लियर सर? आइए हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3, तीसरा। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, गौर कीजिएगा। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या लगातार प्राकृत संख्या? तो बोली सर इसमें मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मान लेंगे। माना कि कौन संख्या, बोली सर माना कि कौन सी संख्या को क्या बताइए। अगर पहली संख्या को x तो बोलिए सर दूसरी संख्या को, गुड, शाबाश, x प्लस 1। और बोलिए तीसरी संख्या को, गुड, तीसरी संख्या को मान लेंगे हम लोग x प्लस क्या 2। बताइए सर हम लोग चलेंगे कहां से, प्रश्न से। सारे बच्चे गौर करेंगे, बंटी ध्यान देगा यहां पर, सारे बच्चे गौर करेंगे। क्या क्वेश्चन बोलता है सुनो, 3 लगातार प्राकृत संख्या, देखो पहले तीनों प्राकृत संख्या लिख दो। पहली प्राकृत संख्या, दूसरी प्राकृत संख्या और तीसरी प्राकृत संख्या। ये पहली प्राकृत, ये दूसरी प्राकृत, ये तीसरी प्राकृत। जो बच्चा स्मार्ट होगा ना, मैथ को बिल्कुल इजी वे में एकदम आराम से हौले हौले पढ़ेंगे ना, इसमें क्या करना है सब कुछ आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देखिएगा विद्यार्थी, तुम लोग देखना यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों,
पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, तीनों क्रमागत है। क्या बोलता है? इसके क्या वर्गों, मतलब पहला का भी वर्ग, दूसरा का भी वर्ग और तीसरा का भी वर्ग। क्या बोलता है? इनके वर्गों का योग, योग मतलब क्या चीज का चिन्ह? जोड़ का चिन्ह। कई के बराबर 110 के बराबर है। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, कितना इजी वे में, तीन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों, तीन लगातार प्राकृत संख्या x, x प्लस 1, x प्लस 2, इसका वर्ग x स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योग, बीच में चिन्ह क्या चीज का? प्लस का, और योगफल कहे के बराबर 110 के। सर कुछ नहीं कीजिए, इसको सिंपली आप हल तो कीजिए। ये हो जाएगा x का क्या? स्क्वायर, a प्लस बी का क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, 2ab। इसको क्या कर सकते? ए प्लस बी का क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो दूनी 4x बराबर सर 110। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर सर? 3x का स्क्वायर, क्या चीज का चिन्ह सर? प्लस 2x और 4x, कितना x? 6x, 1 और 4 कितना? 5, 5 प्लस में और 110 इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 5 प्लस में और 110 माइनस में, 5 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा? 105, लेकिन 105 क्या बच जाएगा? तो माइनस 105 बराबर 0। अब तुम लोग विद्यार्थी लोग स्मार्ट हो, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 105 बराबर 0। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन में? तो संख्याएं निकालें। तो क्या निकालना है बोली सर? संख्याएं। अब आप लोग गौर कीजिए, संख्या निकालना मतलब केवल एक संख्या की तीनों संख्या, तीनों संख्या। अब आप लोग गौर कीजिएगा, यहां पर जब आप लोग वैल्यू निकालिएगा तो इसका गुणनखंड तोड़ करके, तो एगो x का मान आएगा पॉजिटिव और एगो x का मान आएगा क्या? निगेटिव। आप लोग बताइए किसको लेके चलिएगा? पॉजिटिव वाले को, क्योंकि यहां पर बोला था तीन लगातार कौन संख्या? प्राकृत संख्या। ठीक है, और प्राकृत संख्या बोलते हैं किसको? गिनती की संख्या को। इसलिए किसको लेके चलोगे? जो x का मान पॉजिटिव आएगा उसको। तो अगर x का मान निकल करके आएगा तो वो आ जाएगा कौन संख्या? पहली। अगर उसमें एक जोड़ दोगे तो वो आ जाएगा दूसरी, और अगर x के मान में 2 जोड़ दोगे तो वो आ जाएगा तीसरी। क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा सर? कोई कंफ्यूजन? तो चलिए दीर्घ उत्तरीय में आप लोगों ने पूछा 2 प्रश्न, पहला और तीसरा, ये दोनों डील हो गया। कोई समस्या? चलिए जल्दी से आप लोग चाहें तो विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर हल्का सा नोट डाउन कर सकते हैं कि बढ़े आगे, हम लिख लेते हैं आप लोग ना, दिक्कत नहीं होता है ना। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कैसे 17 से। आइए बच्चों, बात नहीं करोगे? चलिए, किन्हीं को समझने में कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से सहायता कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। कोई समस्या नहीं ना? चलिए सर आइए। चलिए आपका दीर्घ उत्तरीय समाप्त हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको ध्यान देंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों कंसेप्ट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चारों कंसेप्ट। बच्चे लोग बात नहीं करेंगे, कुछ बोल रहे हैं हम। आइए, कहां से? लघु उत्तरीय का 17। देखिए जी, ये क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन बनना चाहिए था। ठीक है, आइए देखिए सर, देखिएगा सर, इस चैप्टर को आज हमको कंप्लीट आउट करना है। एक भी प्रश्न इसका छूटना नहीं चाहिए। आज लेक्चर नंबर 3 है, इसका 3 में खत्म होगा। ठीक है, आइए नंबर 17 क्या करा सुनिए। समीकरण का मूल ज्ञात करें। मूल मतलब किसका मान? x का। क्या बोलता है देखिएगा सर, 1/x प्लस 4। देखो तुम लोग से बार बार मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि क्लास में शांति बना करके बैठो। जितना आप शांति बना करके बैठेंगे, मेरा माइंड केवल पढ़ाने की ओर फोकस रहेगा।
ठीक है। और जितना क्लास में आप भन 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 मक्खी जैसा कीजिएगा तो फिर हमारा ध्यान बोर्ड पर से ज़्यादा आप लोग के ऊपर रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू अच्छे तरीके से पढ़ाई चलते रहे तो क्लास में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। इस बात के लिए हम कम से कम 2-4 बार समझा चुके हैं, और नहीं तो फिर उसका एक ही विकल्प होगा, यहाँ पर डंडा रखा हुआ उठा के भरपेट मारेंगे। मेरी बात को समझ रहे हो ना? ये मत सोचो कि हम डंडा चलाना भूल गए हैं, अगर नहीं लेकर के आ रहे हैं हम तो जितनी जरूरत हो उतना ही क्लास में बोलना है, फालतू का बकबक नहीं करना है। बकबक करना है गेट से बाहर निकलो। अब करो कोई आवाज यार, कम से कम जिस काम के लिए हम आते हैं वो काम हमको ईमानदारी से करने दो। एग्जाम है 10 दिन के बाद, उसका टेंशन नहीं है। हमको लग रहा है कि जो 9 वाला बैठा रहता है वही फुट फुट करता रहता है, भगावेंगे खनी के यहां से। बैठना है शांति से बैठो, एकदम ठेल ठाल के बाहर निकालने क्लास से। बेहुदा कहीं का। 1/x+4 माइनस अरे यार थोड़ा शांत रहो। 1/x माइनस कितना 7 बराबर 11/30। हम वो मास्टर नहीं है कि तू अपना दुनिया में और हम अपना दुनिया में, ठीक है। दोनों को एक ही दुनिया में रहना पड़ेगा। या तो हम पढ़ाएंगे तुम सुनोगे, और तुम बतियाओ हम भी बतियाएंगे साथ में, मजा आएगा। सब लोग एक साथ मिलकर हंसेंगे, मौज करेंगे। जो भी हम लोग बैठे हुए सब एक साथ हंसेंगे, मौज करेंगे, लेकिन करना एक ही काम। ध्यान दोगे? देखो, इसका मूल ज्ञात करना है। इसका मूल ज्ञात करने का एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? इसका मूल ज्ञात करने का एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन कौन सा है कि इसको हल करके सिंपली, और हल करने का इसका रूल है क्या लेकर के बोलिए? एलसीएम लेकर के। क्या लेकर के? एलसीएम। आइए, जब इसको आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो सब लोग को मालूम है कि जहां पर क्लियर एलसीएम, क्लियर लसन नहीं निकलता है, लघुत्तम नहीं निकलता है, और दोनों को सिंपली आपस में क्या करते हैं? गुना। जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम नहीं निकलता है, तो सीधे 3 गुने 4 एलसीएम कै के बराबर? 12 के बराबर। तो इसका एलसीएम क्लियर नहीं निकलता है, तो जब क्लियर नहीं निकलेगा तो सिंपल इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर बोलिए? x प्लस कितना 4, और इधर हो जाएगा x माइनस कितना 7। एनी कंफ्यूजन? आइए, x प्लस 4 से इसमें भाग देंगे, कैंसिल आउट, बचेगा केवल कितना? बच जाएगा x माइनस कितना 7। देखिए यहां पर क्या जाएगा? चिन्ह माइनस। आप लोग से बहुत दिन से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि जहां पर भी आपको माइनस दिखे सर, जहां भी सर आपको माइनस दिखे तो वहां पर ऑलवेज और ऑलवेज क्या लगा के लिखिए? ब्रैकेट लगा के। अगर ब्रैकेट लगा करके आप नहीं लिखते हैं तो फिर समस्या हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल, तो बताइए कितना बच गया? x प्लस 4। इससे कितना में गुना करेंगे? 1 में। क्या बचेगा सर? x प्लस कितना 4, और बराबर कितना सर? 11 और बटे कितना 30। एनी कंफ्यूजन सर? आइए, जब इसको हम लोग अपने आप में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो x माइनस 7 प्लस गुने माइनस माइनस x प्लस गुने माइनस माइनस 4 बटे नीचे आएगा सर। सबसे पहले x से करेंगे, x माइनस कितना में? 7 में। x में x से x स्क्वायर, x में 7 से माइनस 7x, 4 में x से 4x प्लस गुने माइनस माइनस 7 चौक 28 और बराबर 11 बटे क्या सर? 30। एनी कंफ्यूजन? किन्हीं को भी सर कोई दिक्कत? आइए सर आगे बढ़ रहे हैं। x प्लस में x माइनस में, ये से ये चला गया क्या सर? 7 और 4 कितना? 11 की माइनस 11। गुड, शाबाश। माइनस 11 अपॉन x स्क्वायर का x स्क्वायर, 7x क्या में? 4x माइनस गुने प्लस, 7 में से 4 गया, माइनस कितना x? 3x और माइनस 28 बराबर 11 बटे 30। सर इक्वल टू में ऊपर से ऊपर भी कैंसिल होता है, नीचे से नीचे, 11 से 11 कट गया, कट गया सर। क्या बच गया बोली? तो यहां कुछ नहीं तो 1, और यहां कुछ नहीं तो -1। कैंची गुना करेंगे सर, जब कैंची हम लोग गुना करेंगे तो इतना में करना पड़ेगा कितना से? 1 से। कितना हो जाएगा बोली सर? x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28। सर 30 में करेंगे -1 से, क्या हो जाएगा? -30।
एनी प्रॉब्लम सर? आइए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग को मालूम है कि द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या सर आप लोग को ज्ञात है? मतलब जितने भी जो x² के गुणांक होते हैं, x के गुणांक होते हैं और अचर पद होते हैं, सारे के सारे इक्वल टू के एक साइड में होते हैं और अलग साइड में केवल क्या होता है सर? 0 होता है। एनी कंफ्यूजन? तो उसी रूप में इसको करने की कोशिश करें। क्या हो जाएगा सर बोलिए? x² माइनस 3x, ये 30 माइनस में इधर आके प्लस में, 28 माइनस में 30 प्लस में, सिंपली बच जाएगा प्लस 2 और बराबर क्या? 0। अब आप लोग खुद बताएं, ये जो आपको दिख रहा है x² माइनस 3x और प्लस 2 बराबर 0, ये आपको कौन सा समीकरण दिख रहा है? द्विघात समीकरण। जैसा कि आप लोग को इंट्रोडक्शन द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 1 में आप लोग से चर्चा किए हैं। लेक्चर नंबर 1 में क्या चीज चर्चा की है? द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। और विधि में आप लोग से चर्चा की है सर, कौन कौन विधि? 3 विधि। अरे किया ना? पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा द्विघाती सूत्र। इसको हम लोग सिंपली कौन विधि से? गुणनखंड विधि से। इसको क्या कर लेंगे सर? हल कर लेंगे। और जो हल करने के बाद आएगा वो x का आ जाएगा वैल्यू, और जो वैल्यू आया वही उसका क्या कहलाएगा? मूल कहलाएगा। बनेगा सर इस टाइप का क्वेश्चन कि समस्या होगा? दिक्कत नहीं होगा ना? बनेगा ना क्वेश्चन? चलिए सर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बस ये चैप्टर हम लोग समाप्ति के कगार पर ही है। ठीक है, आज हम टारगेट भी लेकर के आए थे कि लेक्चर नंबर 3 में इसको समाप्त कर लेना है। 18 बहुत बेहतरीन प्रश्न है सर, सारे लोग गौर करेंगे। देखिए, एक आयताकार खेत, गौर कीजिएगा सर। देखिए ठीक है, ये आपके पास ABCD है, ये एक आपका आयताकार क्या है? खेत है। देखो तो तुम लोग इस प्रकार से रहते हो तो नहीं शोभा देता है? तो पता है लात के देवता बात से नहीं मानता है। तुम लोग जैसे जैसे विद्यार्थी के लतियेले जुतियेले भला है, समझा? सही बता रहे हैं। जितना मारो पीटो एकदम गधा जैसन, वो ठीक है। प्यार से हम लोग पढ़ते हैं जी? बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। मारिए भर पेट कूटिए तब पढ़ेंगे जाकर के। ठीक है, आइएगा सर, ये कौन खेत है बोलिए? आयताकार खेत है। देखिए आप लोग को मालूम है, जब दो विपरीत शीर्ष को एक दूसरे से मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है? विकर्ण। मतलब यहां पर सुनिएगा, मतलब यहां पर AB BC CD और AD ये आयताकार खेत की क्या है? भुजा। यस या नो? और जो आपका BD और आपका कौन सा? AC, जो आपका BD और आपका AC होगा, यह आपका आयताकार खेत का क्या कहलाएगा? आयताकार खेत का विकर्ण। गौर करेंगे सर, जब आयत के प्रॉपर्टी का हम लोग चर्चा करते हैं, आयत के प्रॉपर्टी का चर्चा करते हैं, तो आयत का प्रॉपर्टी सारे बच्चे लोग को मालूम है कि आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर। मतलब AB का मान CD के क्या बराबर? मतलब ये जो आपका लंबाई है, ये जो लंबाई आपका है, वो लंबाई आपस में क्या होगा? बराबर। और इसके जो चौड़ाई भी जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर सुनिए, अगर AB आयताकार खेत की लंबाई है तो CD भी आयताकार खेत की क्या होगा? लंबाई। अगर BC आयताकार खेत की अगर चौड़ाई है तो आपका AD भी जो होगा वो आयताकार खेत का क्या होगा? चौड़ाई। सारे बच्चों को ज्ञात है कि आयत में लंबाई आपस में बराबर और चौड़ाई भी आपस में क्या? बराबर होता है। आइए सर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इतना बस आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में।
देखिए बार बार हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों को इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करने में परेशानी का सामना बहुत कम करना पड़ता है। 95% बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी जानते हैं कहां पे आता है? 95% बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी आता है कब? जब वर्ड प्रॉब्लम, जब 3 4 5 लाइन में क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना करके दे दिया जाता है, 95% बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन बताइए, जो अगर मेरे विद्यार्थी हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, उनको बस हम एक ही विकल्प बताते हैं। क्या विकल्प है? क्वेश्चन को अगर इजीली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है तो पहले क्वेश्चन की बारीकियां को परखिए, क्वेश्चन को बारीक से धीरे धीरे करके पढ़िए, और जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन देता है, दिया गया है देता है, उसको आप लोग लिखते चलिए। पता चलेगा कि जो दिया हुआ है वो एक जगह लिखा जाएगा और जो निकालना है वो एक जगह आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को हम कैसे बारीक से पढ़ते हैं और आप लोग देखिए कैसे उसको तैयार करिएगा। देखिए क्या करते, सुनिए। एक आयताकार खेत का विकर्ण, एकदम ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन के ऊपर गौर करना। ठीक है, जिनके पास ये है वो देखिएगा, जिनके पास पीडीएफ है फोन में सामने खोल कर रखिएगा। कहते क्या, एकदम बारीकी सुनिएगा, याद रखना। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। देखिए विकर्ण को वो जोड़ दिया कौन भुजा से? छोटी भुजा से। देखिए इसको एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। मेरे पैकेट में उतना पैसा है जितना आपके पैकेट में है उससे 100 रुपया ज्यादा मेरे पास पैसा है। कहने का मतलब मेरे पास कितना पैसा है वो निर्भर करेगा आपके पैकेट में कितना पैसा है। आपके पैकेट से 60 रुपया मेरे पास ज्यादा है। अगर आपके पास 100 रुपया है तो मेरे पास 160 है। अगर आपके पास 500 है तो मेरे पास 560 है। अगर आपके पास 1000 है तो मेरे पास 1060 है। अगर आपके पास 10,000 है तो मेरे पास 10,060 है। मेरे पैकेट में पैसा किसके पैसे के ऊपर निर्भर करेगा? आपके पैसे के ऊपर। क्वेश्चन में देखना, आयताकार खेत का जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। बताइए विकर्ण की लंबाई किसके ऊपर निर्भर करेगा? छोटी भुजा के ऊपर। किसके ऊपर? छोटी भुजा। काश अगर छोटी भुजा ज्ञात होता तो छोटी भुजा में खाली 60 जोड़ देते तो वो आयताकार खेत का क्या होता? विकर्ण होता। यस या नो सर? होगा कि नहीं होगा? मेरा बात पकड़ में आ रहा है? जो आयताकार खेत का विकर्ण है वो आयत के कौन सी भुजा पर निर्भर कर रहा है? छोटी भुजा के ऊपर। मतलब क्या आयत का छोटी भुजा मालूम है? नहीं। तो क्या काम करेंगे? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इस कथन के अनुसार सबसे पहले हमको आयताकार खेत का क्या मानना पड़ेगा? छोटी भुजा। ठीक है सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं, माना कि यहां पर लिखते हैं, माना कि आयताकार खेत की कौन सी भुजा सर? माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर कितना मीटर? x मीटर। मीटर में ही है ना सर, x मीटर। तो बोलिए क्या बोला था सर? स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या बोला था? जो आयताकार खेत का विकर्ण है वो आयताकार खेत के छोटी भुजा से कितना लंबा है? 60 मीटर। तो बताइए छोटी भुजा कितना? x। तो आप लोग खुद बताएं कि जो आयताकार खेत का जो विकर्ण होगा, गौर करेंगे सर, आयताकार खेत का जो विकर्ण होगा वो कितना होगा? गुड, शाबाश। x प्लस कितना मीटर? 60 मीटर। देखिए सर अभी तक का स्टेटमेंट में जितना क्वेश्चन पढ़े उसका पूरा पेन डाउन हम लोग यहां पर कर लिए। छोटी भुजा को x तब विकर्ण को x प्लस कितना? 60। आइए सर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं पूर्ण विराम के बाद। यदि सुनना क्वेश्चन पढ़ना है बारीकी से, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, मतलब आयताकार खेत की जो बड़ी भुजा हो वो छोटी भुजा से कितना अधिक हो? 30। सर छोटी भुजा को आपने क्या माना? x।
तो बताइए इस आयताकार खेत का जो बड़ी भुजा होगा कितना होगा, कितना होगा, x प्लस 30। बहुत अच्छा, तो यहां पर लिख देंगे आयताकार खेत की कौन सी भुजा, बोलिए आयताकार खेत की कौन सी भुजा, बड़ी भुजा, कितना होगा सर, x प्लस कितना मीटर, 30 मीटर। एनी प्रॉब्लम? अब आप बताइए, देखिए सर हम लोग को मालूम हो गया आयताकार खेत की कौन भुजा, छोटी भुजा, आयताकार खेत का क्या, विकर्ण, और आयताकार खेत की कौन भुजा, बड़ी भुजा। अब बताइए ये आयत है, आयत का ये जो कोण होता है कितने डिग्री का, 90, तो 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण, और कर्ण जो है वो इस आयताकार खेत का क्या है, विकर्ण। यस या नो? तो जब भी समकोण त्रिभुज बनता है तो कौन सा परिमेय यूज करते हैं, कौन सा परिमेय सर, तो यहां पर चलेंगे, कहां से चलेंगे, कहां से सर, प्रश्न से में भी यूज करेंगे, कौन प्रमेय से, लिख देंगे सर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बोलिए, किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस, गुड, लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है सर। अब आप लोग खुद बताएं, यहां पर कर्ण आयताकार खेत के लिए क्या है, विकर्ण है कि नहीं। तो आइए सर विकर्ण कितना है बोलिए, x प्लस 60, तो x प्लस 60 का क्या सर, होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर, लंब, क्या है x, तो x का क्या स्क्वायर, और आधार क्या हो जाएगा, x प्लस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। आइए इसको ब्रेक कर लें, कैसे ब्रेक कर सकते, a प्लस बी का क्या होगा सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना, 6 छक 36, कितना 100, 3600 प्लस का ab 2ab, 60 दूनी 120, यानी 100 कितना x, 20x बराबर, यहां क्या सर, x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का क्या होगा सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 प्लस कितना ए बी, 2ab, 30 दूनी 60x। एनी कंफ्यूजन सर, आएंगे सर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलिए ऐसा काम करते, ये आपके पास क्या बच रहा सर, x स्क्वायर, x स्क्वायर को हमने लिखा x स्क्वायर। आइए सर कितना x, 60x, 60x को हमने लिखा प्लस 60x, 120x क्या में, प्लस में, उधर जाके तो हो जाएगा सर माइनस 120x, प्लस उधर कितना 100, 900 सर, 3600 इधर क्या में, उधर जाके तो माइनस कितना 100, 3600, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। एनी कंफ्यूजन सर? आइए सर यहां क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का x स्क्वायर, 120 में से 60 गया, 60x क्या में सर, माइनस में, और बोलिए 3600 में से 900 गया, कितना कितना 2700, लेकिन 2700 क्या में, माइनस में, और बराबर क्या सर, 0। अब आप लोग बच्चे स्मार्ट हैं, बताइए ये जो आपके समक्ष निकल करके आया ये कौन सा समीकरण, कौन सा समीकरण, ये निकल करके आया द्विघात समीकरण। क्या द्विघात समीकरण आप लोग हल करना जानते हैं? जैसा कि आप लोग को मालूम है एक समीकरण आएगा क्या, पॉजिटिव x का वैल्यू, और एक आएगा निगेटिव। बताइए सर क्या पॉजिटिव को लेके चलें कि निगेटिव को, क्योंकि जो आयताकार खेत की जो भुजा होगा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, और बोलिए जो धनात्मक लेके चलेंगे x का वैल्यू तो वो जो निकल के आएगा वो कौन भुजा, छोटी भुजा। अगर उस छोटी भुजा में 60 जोड़ देंगे तो क्या होगा, विकर्ण, और अगर उस छोटी भुजा में 30 जोड़ देंगे तो कौन भुजा, बड़ी भुजा। देखिए प्रश्न में क्या निकालने आपको बोलता है, तो कहता है क्या, कहाँ गया सर, हाँ तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें, खेत की क्या भुजाएं, भुजाएं मतलब कौन भुजा, छोटी और बड़ी। तो बताइए छोटी भुजा का x, छोटी भुजा का x, और बड़ी भुजा x प्लस 30, तो जितना x का वैल्यू आएगा ओकरा में 30 जोड़ दीजिएगा वो बड़ी भुजा का मान हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, बन जाएगा कि दिक्कत होगा, बन जाएगा ना। चलिए चलिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत, चाहे तो 2 मिनट समय में लिख सकते हैं आप लोग, लिखिएगा जल्दी।
बात नहीं, लिखो फटक से। चलिए, हो गया क्या सर? मिटाए? चलिए, 18 हो गया ना? बात नहीं करेंगे आप लोग। सर, आपके पास दो बेहतरीन प्रश्न हैं जो आपके पास लिखा हुआ। ये 18 हो गया ना? 1 हो गया, 3 हो गया, 17 हो गया और 18। आइए जल्दी से, एक क्वेश्चन 20 और एक क्वेश्चन 30। थोड़ा फास्टली इसको कर लेते हैं। देखिए, एक फार्मूला, दूरी बराबर, याद है ना? इसमें बहुत बच्चे जो होते हैं वो मिस्टेक करते हैं। क्या बराबर? दूरी बराबर, गौर करेंगे, चाल गुने समय। कोई कंफ्यूजन? ये बताइए, बच्चे लोग गौर करेंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहां से आप बता सकते हैं समय बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी। समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी और बटे क्या? चाल। समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे चाल। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। आइए सर, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बेहतरीन प्रश्न है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसी टाइप का सेम प्रश्न एक हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से विजिट कर सकते हैं। सुनिए क्या बोलता है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, रेलगाड़ी कौन चाल से? समान चाल से। देखिए, क्या समान चाल उसका क्या है आपको मालूम है? नहीं। तो ऐसा काम करें, मान लें, गौर करेंगे सर, सब लोग ध्यान देंगे। माना कि किसकी समान चाल? तो बोलिए, माना कि रेलगाड़ी की कौन सी चाल? माना कि रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर। ये बताइए, अगर रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर पर आवर है तो ये रेलगाड़ी जो है वो कितनी दूरी तय करती है? 360 किलोमीटर। गौर करेंगे सारे बच्चे, ये जो आपका रेलगाड़ी है वो रेलगाड़ी जो आपका दूरी तय करती है वो टोटल दूरी कितना किलोमीटर? 360 किलोमीटर। तो कोई बताएंगे, रेलगाड़ी की समान चाल x है और ये जो कुल दूरी जो तय कर रही है, कौन सी दूरी? ये आपका जो कुल दूरी तय कर रही है वो 300 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो कोई बताएंगे इस दूरी को तय करने में इस रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। दूरी कितना? 360 और बटे चाल। चाल कितना? x। बताइए क्या इतना आवर लगेगा कि नहीं? कितना बच्चा कंफ्यूज कर रहे होंगे। 360 है किलोमीटर और इसका चाल है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आवर चला जाएगा ऊपर, इसलिए इसको हम इतना ना लिख करके डायरेक्ट सिंपल लिख दिए क्या? आवर। तो बोलिए सर, सबसे पहला अगर रेलगाड़ी की चाल x रहेगा, कुल दूरी 360 रहेगा, तो इसका जो समय लगेगा इसको तय करने में वो आपका लगेगा 360 बटे कितना घंटा? x घंटा। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन सुनिएगा। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, अभी चाल कितना है सर? x। अगर अभी के चाल से 5 किलोमीटर पर आवर चाल अधिक होता, मतलब एकरा में 5 जुटेगा कि 5 घटेगा? जुटेगा। मतलब यहां पर लिख सकते हैं सर, सुनिए क्या लिख सकते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर चाल क्या होने पर? चाल अधिक होने पर। बोलिए कितना हो जाएगा? x प्लस कितना? 5 किलोमीटर पर आवर। सर, चाल अधिक हुआ तो क्या दूरी भी बढ़ जाएगा?
कितने बच्चे लोग कर रहे हैं यस सर। अभी बताओ एग्जाम्पल तुम लोग को देते हैं। तुमको भी यहां से बजीरगंज पहुंचना है और हमको भी यहां से बजीरगंज पहुंचना है, लेकिन हमारे अंदर खासियत है कि हम बाइक चलाते हैं 120 किलोमीटर पर आवर से और तुम्हारे अंदर खासियत है कि तुम बाइक चलाते हो 50 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या हम तेज चलाते हैं तो मेरे लिए दूरी कम होगा? नहीं, चाल मेरा अधिक है तो जर्नी तय करने में हमको समय भले कम लगेगा, लेकिन दूरी चाल बढ़ा लो, चाल घटा लो या चाल समान रखो, दूरी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। कोई बच्चे अभी घर से आते हैं, कोई बच्चे एकदम मस्ती में रोड पर इधर उधर दाएं बाएं ताकते धाकते चलते हैं, तो उनको आने का चाल उनका थोड़ा धीमा होता है, तो उनको समय थोड़ा ज्यादा लगता होगा, हाँ या ना? और कोई बच्चे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड घर से निकले डायरेक्ट कोचिंग, उनका चाल जो होता होगा थोड़ा क्या होता है? ज्यादा, तो समय क्या लगता होगा? कम लगता होगा। यस या नो? तो बोलिए सर यहाँ जब कितना चाल अधिक होने पर 5 किलोमीटर, तो बोलिए इनके लिए जो दूरी होगा वो दूरी कितना होगा? कितना? 360 किलोमीटर ही होगा। तो बोलिए सर इनके लिए समय क्या लगेगा? 360 और बटे x प्लस कितना? 5, इतना क्या आवर लगेगा। सुनिए, आपके पास समय निकल करके आया एक ये वाला, कब? जब आपका चाल x किलोमीटर था तब, और ये समय निकल करके आया कब? जब चाल आपका 5 किलोमीटर बढ़ गया था तब। आइए सर अब हम लोग चलते हैं, ध्यान से दीजिएगा, अब हम लोग चलते हैं कहां से? प्रश्न से। क्या कहता है क्वेश्चन? सुनिए, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे शुरू से। यदि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय। सुनो, जब चाल x है तो उसने समय क्या लिया? बोलिए 360 बटे x। जब चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तब उसने समय क्या लिया? बोलिए 360 बटे x प्लस 5। क्या बोलता है? अगर उसका चाल 5 किलोमीटर अधिक होगा तो वो पूरे जर्नी में 1 घंटा समय कम की अधिक? कम, यानी बीच में चीज का माइनस का। 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर कितना? 1। इसको आप लोग हल कर लेंगे, जो आपका x का मान आएगा वो इसका कौन चाल? समान चाल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सुनिए, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल निकालने के लिए केवल किसका वैल्यू? x का। यहां से हो जाएगा कि इसको हल करना पड़ेगा? क्या इसके बाद कर लीजिएगा कि हल करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जो क्वेश्चन नंबर आप लोग को हम हल करके बताए 17 जैसे एलसीएम लेकर के, इसके बाद एलसीएम लेकर आगे बढ़ जाना है। कोई दिक्कत? चलिए करने का कोशिश करेंगे, नहीं होगा अगले कक्षा में हमसे चर्चा कर लेंगे। नंबर 20, चलिए सर हम लोग चैप्टर नंबर 3 समाप्त करने की कगार पे पहुंच चुके हैं। देखिए, फाकी नहीं मार रहे हैं क्लास में, एक एक क्वेश्चन डील कर रहे हैं, जो होने लायक है वो छोड़ भी रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। आइए क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान देंगे सब लोग, बच्चे लोग। 30 क्या बोलता है? कहां गया भाई? हाँ, 2 संख्याओं का अंतर 4 है। बच्चे लोग, कितने संख्या का अंतर? 4। अब बताइए, अगर एक संख्या 5 और दूसरा संख्या 9, दोनों के बीच का अंतर कितना? 4। यानी अगर बच्चा अगर पहला संख्या को मानते x तो 5 से कितना ज्यादा? 4, मतलब दूसरा संख्या मानना पड़ेगा x प्लस 4। कोई समस्या? बस यही बात को तो पकड़ना है सर। देखिए, अंतर बोला 4, मान लीजिए, माना कि, कैसे मानेंगे सर? माना कि कौन सी संख्या? मान लेंगे माना कि पहली संख्या बराबर क्या सर? x। अगर पहली संख्या को हमने मान लिया x, तो अगले बार कौन सी संख्या? गौर करेंगे सर, दूसरी संख्या कितना होगा? x प्लस 4 होगा कि नहीं होगा? बताइए। अरे होगा। अब कोई कहेगा कि ऐ सर, कितने बच्चे के दिमाग में बात चल रहा होगा, ऐ सर क्वेश्चन में बोला अंतर 4,
अंतर मतलब होता है घटाव, और आप यहां माने +4। ई क्या क्रम में सिस्टम में गड़बड़ी है, सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए अंतर 4 कैसे है, अगर x का मान निकल के आता है 10 तो x + 4 मतलब 10 और 4 कितना 14। बताइए दोनों का अंतर क्या 4 के बराबर है कि नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पर थोड़ा सा इसको देने के पीछे यही रीजन था कि बच्चा जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करता है तो देखता है क्वेश्चन में जैसे ही अंतर देखता है तो वो कभी सोच नहीं पाता है कि पहली संख्या को x तो दूसरी संख्या को x + 4 मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें पहली संख्या क्या होगा सर x और दूसरी संख्या x + कितनी 4। क्या कहता है, यदि उनके व्युत्क्रम, भाई साहब किनके व्युत्क्रम, तो इनके व्युत्क्रम मतलब किनके व्युत्क्रम, पहली संख्या के व्युत्क्रम। बोलिए सर, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग पहली संख्या का निकालते हैं व्युत्क्रम, गौर करेंगे सर, व्युत्क्रम मतलब सर उल्टा, जो अंश में वो हर में, जो हर में वो अंश में। बोलिए सर, तो ये x था तो कितना होगा 1/x। बताइए पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/x, तो आप लोग खुद बोलिए दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कितना 1/x + 4। क्या सर कोई कंफ्यूजन? आइए सर अपन लोग अब चलते हैं कहां से, ध्यान दीजिएगा कहां से, प्रश्न से गौर करेंगे। क्या कहता है सुनिए, दो संख्या का अंतर 4 है और उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है। कितना हल्का बोल दिया क्वेश्चन, बताइए। पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/x, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 1/x + 4 और इनका अंतर मतलब माइनस कितना है सर बोलिए 4/21। कोई कंफ्यूजन? आइए सर देखिए सुनिएगा, इसको तो हम कैलकुलेट नहीं किए थे लेकिन आइए इसको कैलकुलेट कर देते हैं, आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, आइए बोलिए x और x + 4 का एलसीएम, x × x + 4। सर x से x कैंसिल, सेम ऐसा ही सॉल्व होगा ये भी। x से x कैंसिल, बच जाएगा x + 4 में x से गुना करेंगे कितना लगेगा x + 4, क्या चीज का चिन्ह माइनस का। x + 4 से x + 4 कैंसिल, x में x से x और क्या हो जाएगा सर बराबर 4/21। एनी कंफ्यूजन सर? सर x से x गया क्या सर, क्या बचा ऊपर 4, x में x से प्लस 4 में x से 4x बराबर 4/21। सर ये 4 से ही 4 गयो, अरे गयो, ऊपर एक मतलब सिंपल बच जाएगा, कैंची गुना मार देंगे सर, इसको करेंगे x से, इसको करेंगे x से, सेम मिल जाएगा, मतलब हो जाएगा x² + 4x बराबर 21, मतलब x² + 4x इधर आएगा -21 बराबर 0। बोलिए सर ये कौन समीकरण, क्या आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इसको हल करें? अगर उम्मीद करते भी हैं तो हम हल करने वाले में से नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम समीकरण को हल करने के लिए क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। कोई समस्या? 1 मिनट सुनिए पहले, कोई समस्या? क्या जिस प्रकार से हमने इसको, सुनो तो यार क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो संख्याएं ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना? संख्या। तो बोलिए संख्या में किसका मान निकलेगा, x का, वो कौन सी संख्या होगा, और 4 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगा। एक बात पर गौर करेंगे, इस प्रकार से हम लोगों का, बच्चे लोग इस प्रकार से हम लोगों का आज ये चैप्टर नंबर कौन सा, 3rd चैप्टर नंबर कौन सा, हम लोग कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर चुके? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, और वो कौन सा, समांतर श्रेणी। चैप्टर नंबर 4 के बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति के बाद पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, सुनिए हमारा फोकस जो है वो बिल्कुल मेरा फोकस एकदम निशाना बोर्ड की ओर है एकदम।
ठीक है, कि जहां जहां जो जो चैप्टर पहले इजी वे में है पहले उसको हैंडल कर लिया जाए, ताकि वहां से प्रश्न पूछे तो छूटना चाहिए कि नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग को अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें, और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के साथ शेयर भी जरूर करें। आज हम लोग का क्लास का वीडियो जो पहले केवल मलिकपुर और बिच्छा ब्रांच तक अवेलेबल होता था, आज लगभग पूरे अभी तो ऑल ओवर स्टेट्स की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम 2-4 स्टेट्स में विद्यार्थी लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों को उम्मीद है कि इसको केवल बच्चे लोग इसको केवल मलिकपुर ब्रांच और बिच्छा ब्रांच तक ही अब नहीं रखना है, इसको ऑल ओवर इंडिया के स्तर तक क्या करना है, पहुंचाना है, और इसके लिए आप सबों का सहयोग बहुत क्या है, जरूरी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।